Hello everyone, here I am back with the second lecture on Smart Read vocab. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की। जो पैसेज उसमें यूज़ हो रहा है उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज मैं इस लेक्चर में वो सारे वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड बच्चों आपके सामने है क्वान्टिफाई। क्वान्टिफाई का अगर आप वर्ड ध्यान से पढ़ें, इसकी स्पेलिंग ध्यान से पढ़ें, इसमें क्वांट छुपा हुआ है। और क्वांट को एक इन जनरल टर्म्स अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्वांट का सीधा सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं नंबर्स से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन यू क्वांटिफाई समथिंग यू आर पुटिंग इट इन नंबर्स। व्हेन यू आर क्वांटिफाई समथिंग यू आर पुटिंग इट इन नंबर्स। बस आपको इतना सा याद रखना है। एंड क्वांटिफाई का मीनिंग आप हमेशा रिलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक हाईवे का सीन है। हाईवे पे आपने देखा होगा स्पीड मीटर लगे होते हैं। जब भी कोई कार गुजरती है तो उसकी स्पीड मीटर चेक करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड कैन बी क्वांटिफाइड। पर अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं कि मैं बात करूँ कि अगर आप सैड हैं, मैं बोलूँ आप कितने सैड हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं 10 सैड हूँ, मैं 200 सैड हूँ। ऐसा नहीं होता, बिकॉज इमोशंस कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। तो जिस चीज़ को आप नंबर्स में पुट कर सकते हो, आप बोल सकते हैं कि आप उसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये वेइंग मशीन पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो अपना वजन चेक कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो 69.6 है, ये बेसिकली क्या है? ये क्वांटिफिकेशन है वेट का। केजी इसकी यूनिट है। सो अगेन वेट कैन बी क्वांटिफाइड, आप उसे मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। सो आई होप द वर्ड इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। सबसे पहला जो सिनोनिम लिखा है यहाँ पे अप्रेज। अप्रेज का एक मीनिंग होता है टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की वैल्यू को इवेल्युएट करना, की वर्थ को इवेल्युएट करना। आपने सुना होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी एम्प्लॉय की जो एक साल की परफॉर्मेंस होती है उसको उसके सीनियर्स अप्रेज करते हैं, यानी मापते हैं कि आपने एक्चुअली नंबर्स में क्या परफॉर्मेंस दी पिछले एक साल में। दूसरा वर्ड है हमारे पास गेज, अगेन मापना। देन असेस, मेजर, ये सारे सिनोनिम्स है किसके? क्वांटिफाई के। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ, एंटोनिम्स में हमारे पास एक वर्ड है गेस, यानी अगर आप किसी चीज़ को नंबर्स में माप सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो वो तो हो गया क्वांटिफाई। और अगर आप नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका एंटोनिम है गेस। एक और हमारे पास एंटोनिम है इग्नोर। अब इग्नोर का मतलब होता है पूरी तरीके से मतलब नकार देना। आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि यार क्वांटिफाई का ऑपोजिट इग्नोर कैसे हो सकता है? एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए उसके इम्पैक्ट को हम लोग जांच रहे हैं और उस पर एक फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं। अब उस फैक्टर के क्वांटिफिकेशन की बात हो रही है, एट द सेम टाइम आप उस फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ तो आप उसे क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। सो इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट क्वांटिफाई का एंटोनिम इग्नोर हो सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग होल, कंप्लीट और अनइम्पेयर्ड, यानी कि हिंदी में बात करूँ तो अखंडता, यानी कोई चीज़ जो संपूर्ण है, पूरी है, कंप्लीट है। अनइम्पेयर्ड है, यानी अनइम्पेयर्ड मतलब जो विभाजित ना हो, डिवाइडेड ना हो। सो उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। इस पैसेज जो स्मार्ट रीड में जो पैसेज है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका यही मीनिंग है। अदरवाइज इंटेग्रिटी का एक मीनिंग ऑनेस्टी भी होता है। सो अभी हम केवल इस मीनिंग पे फोकस करेंगे। इंटेग्रिटी को याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने इंटीजर, इंटेग्रिटी इंटीजर उसी में से निकल के आ रहा है। सो इंटीजर को यूज़ किया। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, आप बोल सकते हैं कि वो इंटीजर्स हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे हमारे होल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स सारे होल नंबर्स में काउंट हो सकते हैं। सो होल नंबर्स यानी कि पूरा, अगेन होल, कंप्लीट, इसका सेंस निकल के आ रहा है। सो इंटीग्रिटी को याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं इंटीजर की हेल्प ले रहा हूँ। चलिए मूव करते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की तरफ। ये पहला ही सिनोनिम है होलनेस, यानी संपूर्णता, यूनिटी, एकता, अनइम्पेयर्ड एंड कोहेशन, कोहेशन स्टिकिंग टुगेदर, जुड़ना। सो अगेन इंटीग्रिटी का जो कॉन्टेक्स्ट पैसेज में है उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सिनोनिम्स यूज़ किए हुए हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला एंटोनिम डिवीजन, डिसइंटीग्रेशन, विभाजन, डिसयूनिटी, अलग होना। सो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में काउंट होते हैं। चलिए वो करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में अगेन एक वर्ड छुपा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। सो इंक्लूसिव का अगर आप मीनिंग यहाँ पे देखें, इंक्लूसिव दैट अकोमोडेट्स ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट और क्रीड।
यानी कि किसी भी दूसरे फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो विभाजित करते हैं लोगों को, उसको दरकिनार करते हुए सभी लोगों को साथ में लेके चलना, सभी लोगों को कंसिडर करना, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव अप्रोच, जो कि जनरली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये एक इमेज हमारे सामने। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो बच्ची है इसका कॉम्प्लेक्शन देखिए। देन हमारे पास एक दूसरी बच्ची है, उसका कॉम्प्लेक्शन देखिए, व्हीटिश। ये बच्ची बैठी हुई है, ये बच्ची पढ़ रही है, यानी स्कूल जा रही है। हो सकता है ये दिखाना चाह रहे हो इमेज में कि स्कूल नहीं जा रही है, एक अजम्पशन है। एंड देन वी हैव दिस लेडी जो कि फेयर है। देन वी हैव दिस यंग मैन जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं। देन वी हैव दिस एल्डरली मैन। देन वी हैव दिस मिडिल एजड मैन। यानी आप देख रहे हैं डेमोग्राफी, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग, सब लोग शामिल हैं। अगर तो उस पॉलिसी को बोलेंगे इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव अप्रोच। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप समझेंगे इसको तो आपको मज़ा आएगा। आप किसी शू स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे एक रैक है, उस रैक में देखिए अलग अलग ब्रांड के शूज़ कॉलम वाइज लगे हुए हैं। ये पूमा है, ये फिला है, देन ये नाइकी है, देन एडिडास है। ऐसे स्टोर्स जहाँ पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड के शूज़ आपको दिख जाएँ या आइटम्स दिख जाएँ, तो आप इनको क्या बोल सकते हैं? इंक्लूसिव स्टोर, इंक्लूसिव स्टोर। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड आप देखें कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक ब्रांड के ही आइटम्स रखे होते हैं। जैसे कि ये एडिडास का शोरूम है, तो ये शोरूम कैसा हुआ? एक्सक्लूसिव। यानी एक तरीके से इंक्लूसिव का एंटोनिम हमारे पास है एक्सक्लूसिव। आप गौर कीजिएगा, जब भी आप किसी शोरूम में जाएं, आप अपने माइंड से पूछिएगा कि ये इंक्लूसिव शोरूम है या एक्सक्लूसिव शोरूम है। चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। इंक्लूसिव के सिनोनिम्स हमारे पास ऑल एनकंपासिंग, सबको लेना, ब्रॉड बेस्ड, अगेन एम्ब्रेसिंग, गले लगाना, ऑलमोस्ट सभी को गले लगाने की बात हो रही है, वेलकमिंग, सभी को आमंत्रित करना। देन एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करने वाला, सेलेक्टिव यानी कि कुछ ही लोगों को पिक करने वाला, सेग्रीगेटिंग, अगेन आपने एक फिल्टर लगा दिया, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, रेस्ट्रिक्टिव, रोकने वाला, इसको नहीं आने देना है अंदर। सो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप द वर्ड इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, टाउट। टाउट जनरली इसका जो मतलब होता है वो होता है मीन्स टू प्रमोट, प्रेज, अक्लेम समथिंग इंथुजियास्टिकली और परसिस्टेंटली। यानी कि कोई अगर व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई आइटम है, उसके लिए वो ब्रैग कर रहा है, लगातार बात कर रहा है और बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट और दिस इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये क्या है? ये बेसिकली टाउटिंग है। टाउट नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बेसिकली एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, फेयर एंड लवली। मैंने उसका एग्जांपल लिया है यहाँ पे। हाउएवर आई डू नॉट इंडोर्स सच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, पर इसको मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट बहुत आसान है आपको समझाने के लिए, टाउटिंग के लिए। ये क्या टाउट करते हैं? ये टाउट करते हैं कि अगर आप इनकी क्रीम यूज़ करेंगे तो कोई जो जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो 7 वीक्स में फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इनकी क्रीम यूज़ करने से। सो बट मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टाउटिंग है, मतलब ब्रैगिंग है। आप मतलब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं बोल बोल के कि ये क्रीम बेस्ट है मार्केट में। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। आपने अगर जनरल जो हमारी रोड बेस की बसेस होती हैं, अगर उसमें ट्रैवल किया हो, उसमें अक्सर टाउट्स आ जाते हैं अंदर जब मिडवे आता है, और टाउट आके अंदर बोलते हैं कि उनके पास ऐसे आइटम्स, फॉर एग्जांपल कोई आँख में डालने का कोई ड्रॉप्स हैं, वो बोलते हैं कि एक बार डालोगे आपकी आँख तो सूरज को भी देख पाएगी। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये क्या है बेसिकली? वो क्या करते हैं? टाउटिंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। टाउट, प्रमोट, प्रेज, अक्लेम, हाईलाइट। ठीक है, होप क्लियर हो रहा हो। डिनाउंस, डिनाउंस यानी कि निंदा करना। डेप्रिशिएट सिमिलर मीनिंग है। डिस्क्रेडिट यानी उसको वैल्यू कम देना, नकार देना। अंडरमाइन अगेन वैल्यू कम कर देना। सो टाउट के हमारे पास ये सिनोनिम एंटोनिम्स हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। सो गाइज आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगेन आपको क्या काम करना है, ये जो 4 वर्ड्स थे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने लिए, इनको आपको अभी समझना है। अगेन 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेना है। देन स्मार्ट रीड के लिंक पे जाना है, ड्रिल नंबर 2 पे जाके पूरी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है इन सिंगल सेटिंग। एंड आपको अगेन मुझे बताना है 2 चीज़ों को कमेंट बॉक्स में, आपकी रीडिंग स्पीड और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल। ये 2 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। एंड जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। कोई भी इशू हो, क्लैट रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, जस्ट रीच आउट टू अस। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए।
I'll get back to you and I'll call you and I'll try my best to help you in the best of my ability. So thank you guys. मैं वापस जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.